मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? पुलिस? पुलिस क्यों? क्या मतलब? मैंने कुछ गलत कह दिया? रात गुजरती जा रही है और आपकी बेटी रात भर घर नहीं आई और कहीं से उसकी कोई खैर खबर अता पता नहीं मिल रहा। ऐसे में अगर मैं पुलिस का जिक्र कर रहा हूं तो आपका यूं चौंकना कुछ रिडिकुलस नहीं लग रहा? आखिर में यही करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से उससे पहले हम सबको अपनी तरफ से कोशिश कर लेनी चाहिए छानबीन की। क्या पता दिन की रोशनी के साथ मुश्क भी वापस आ जाए। खुदा करे ऐसा ही हो। या अल्लाह, मेरी बच्ची जहां भी, उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, उसकी जान और इज्जत की हिफाजत करना। एक बात बताइए, किसी से कोई दुश्मनी? दुश्मनी? ये आप कैसी बातें कर? आप मेरी बात पर इस तरह ओवर रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं किसी और दुनिया की जबान बोल रहा हूं। जाहिर है किसी से दुश्मनी है, तभी तो उसने लड़की को गायब किया है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझको ढूंढने, अल्लाह करे वो मिल जाए। अब आया है सफाइयां पूछने। इर्तिजा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। गार्ड! गार्ड! अरे यार, इस टाइम पे कौन आ गया? कौन? मैं हूं इर्तिजा। साहब जी, घर के सब लोग तो अभी सो रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा। हटो यहाँ से। साहिबा! 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 इर्तिजा बेटा, अचानक इतनी रात को सब खैरियत तो है? तुम तो इस्लामाबाद गए हुए थे। कुछ खैरियत नहीं है, मैं अभी वापस आया हूँ इस्लामाबाद से। मुझे साहिबा से मिलना, बताएं क्या? क्या बात है इर्तिजा, मुझे तो पहले बताओ। आंटी प्लीज, मुझे बस साहिबा से मिला दें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। उसको कल से बुखार है, वो अभी दवाई लेके सोई है। अगर तुम कहते हो तो मैं जगा देती हूँ। आंटी मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज प्लीज मुझे साहिबा के पास ले चलिए। तुम आओ। चले साहब, चले। सोबी बेटा, दरवाजा खोलो। सोबी बेटा। क्या हुआ? खैरियत तो है कि इर्तिजा क्यों आया भाई यहाँ पे? सोबी बेटा, ये इर्तिजा तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। श्योर, कम इन। चलो।
इर्तिजा, ये क्या कह रहे हो तुम? मुश्क घर पर नहीं है। रात की इतनी देर हो चुकी है इर्तिजा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बताओ मुझे कहाँ है मुश्क? What do you mean? मुझे क्या पता होगा कि मुश्क कहाँ है? For God's sake साहिबा, बताओ मुझे कहाँ है मुश्क? क्या किया है तुमने उसके साथ? इर्तिजा, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारी मंगेतर गायब हो गई है, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इस सारे मामले में अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ साहिबा है। इर्तिजा, तुम अब हद से बढ़ रहे हो। तुमने कि घर की तलाशी लेनी है तो बेशक ले लो। सोबी ने कह दिया है कि इसको नहीं पता मुश्क कहाँ है, तो कह दिया है। सीरियसली साहिबा, तुम नहीं जानती कि मुश्क कहाँ है? फाइन, मुझे पता है। यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शक सा है कि मुश्क। कहाँ है मुश्क? बताओ ना मुझे, जल्दी करो प्लीज। इर्तिजा, मैं इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी कि तुम मेरी बात पर बिलीव नहीं करते, लेकिन अब तो हद हो गई है। पानी सर के ऊपर से गुजर गया। मैं अब खामोश नहीं रह सकती इर्तिजा, लेकिन मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसके बाद, उसको सुनने के बाद तुम शायद मुझसे ताल्लुक नहीं रख। तो फिर ये पहेलियां बुझाना बंद करो ना यार, जल्दी से बताओ कहाँ है मुश्क? चंद दिनों पहले मुश्क की कॉल आई थी। वो बहुत मुश्किल में थी, उसने मेरी मदद मांगी थी। एक्चुअली मुश्क की नोमी की एक फ्रेंड्स के साथ कुछ शर्मनाक पिक्चर्स थी। नो, कौन हो? हाँ, लेकिन इससे पहले कि मुश्क उससे ज्यादा करीब होती तो मुश्क की जिंदगी में आ गए तो मुश्क ने उसे छोड़ दिया था। कौन था वो लड़का? इर्तिजा, आई डोंट नो। तुम जानते हो कि हमारे सब्जेक्ट्स अलग थे कॉलेज में, क्लासेस की टाइमिंग्स भी अलग थी, और मुश्क ने तो मुझे अभी बताया है। हाउ वुड आई नो? मुश्क ने तुम्हें फोन क्यों किया था? क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसकी हेल्प करूं, उस लड़के से जाकर मिलूं और उसे कन्विंस करूं कि वो मुश्क का पीछा छोड़ दे और उसकी वो पिक्चर्स डिलीट कर दे। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जब हमारी दोस्ती खत्म हो गई तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। अब मैं इस सारे इशू से बहुत दूर हो गई थी। तुम्हारे ख्याल में मुश्क उस लड़के के साथ कहीं गई? नो, आई रियली डोंट थिंक सो। बस मुझे इतना पता है कि आज नोमी के घर पे एक बहुत बड़ी डांस पार्टी थी। उसने मुझे और मुश्क दोनों को बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी तबीयत भी ख़राब थी और मैं मुश्क को फेस नहीं कर सकती थी। बट आई एम रियली श्योर कि मुश्क अपने घर वालों से झूठ बोलकर उस पार्टी में ज़रूर गई है। इर्तिजा, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना कि मुश्क अपने घर वालों से कितना झूठ बोलती है। तुम्हें तो एक्सपीरियंस है कि वो तुम्हारे साथ भी मिलने इसी तरह अपने घर वालों से झूठ बोलकर आती है। झूठ तुम बोल रही हो। मैं जानता हूँ मुश्क को वो ऐसा नहीं कर सकती। इर्तिजा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे अपनी बेइज्जती करने पे मजबूर मत करो। तुम्हारी वजह से हमने अपनी बेटी को इतनी रात को नींद से जगाया, तुम्हारे सामने बिठा दिया कि तुमने जो सवाल करना है कर लो। मैं तो अपने खानदान वालों को भी ये फेवर नहीं देती। अब तुम सब कुछ जानते भी हो और फिर भी कह रही है झूठ बोल रही है। तुम्हारी होने वाली बीवी की हकीकत इसने तुम्हें बता दी है। अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज। हकीकत क्या है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। बताओ कहाँ है मुश्क? बताओ मुझे क्या किया तुमने मुश्क के साथ? बताओ मुझे किधर है? गेट आउट, गेट आउट मैंने कहा। हद कर दी इसने। क्या हो गया?
गजाला, मेरे ख्याल है मैं घर जाना चाहिए। कब तक यहां बैठकर हम दीवारों को देखते रहेंगे? ये ना तो किसी से राब्ता कर रहे हैं और न ही हमें अपनी लड़की के मुतालिक कोई सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि लड़की की किसी से दोस्ती नहीं है, वो किसी से राब्ते में नहीं है और न ही उसका किसी के घर आना जाना है, तो ऐसी सूरत में उसे जमीन खा गई या आसमान ने उठा लिया? जाहिर है कोई तो ऐसी हकीकत है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। हकीकत सिर्फ ये है सद्दाम साहब कि मेरी सीधी सादी मासूम बेटी ने घर से कदम बाहर निकाला और आपके बेटे की बातों में आकर अपना रास्ता खो बैठी। आपके बेटे से उसकी शनासाई क्या हुई, वो अपनी पहचान ही खो बैठी। और जो अपनी पहचान खो देता है वो अपना रास्ता खो देता है। वो घर तक कैसे पहुंचेगा? और आप मेरे घर में बैठकर मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। मैं सिर्फ उंगली उठा रहा हूं, दुनिया कीचड़ उछालेगी। अब सुबह तो होने दें। प्लीज सद्दाम साहब, बात की नजाकत को समझें। एक दुखी शिकस्ता दिल बाप की जज्बात को समझने की कोशिश करें। हेल विद दिस नॉनसेंस। पता नहीं हम यहां क्यों बैठ के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इर्तिजा ने पता नहीं कहां लाके फंसाया हमें। गजाला, लेट्स गो होम। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देने का। कौन है? गेट खोलो। क्या बात है साहब? कौन है घर में? घर में तो कोई नहीं है, पुलिस का छापा पड़ा है। क्या कह रहे हो तुम? पुलिस छापा? हाँ साहब, रात को पुलिस का छापा पड़ा है, पुलिस सबको पकड़ कर ले गई है। क्यों? ऐसा क्या होता रात में? साहब, बदमाशियां हो रही थी, खूब मौज मस्ती, डांस पार्टी, हल्ला गुल्ला हो रहा था। पुलिस ने छापा मार दिया, सबको पकड़ कर ले गई साहब। और आपको तो पता है कि उनके तो माँ बाप इस मुल्क में है नहीं, वो तो बाहर मुल्क में रहते हैं। ये बिल्कुल अकेले रहते हैं यहाँ पर। तुम सब कुछ सच कह रहे हो ना? हाँ साहब, अल्लाह को जान देनी है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे। और आपको भी अगर किसी से मिलना है ना साहब, तो फौरन थाने चले जाइए। सद्दाम अंकल प्लीज प्लीज आप इस तरह गुस्से में उठ के ना जाएं। देखिए, मैं अब्बू जी की तरफ से आपसे माफी मांग लेती हूँ। एक बार इर्तिजा भाई को आ जाने दें, क्या पता मुश्किल के साथ आ जाए। तुम क्या समझ रही हो लड़की? इतना कुछ होने के बावजूद मेरा बेटा तुम्हारी बहन से शादी करेगा? नो नेवर। हम ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। दैट्स फाइनल। बता देना अपने बाप को। सद्दाम अंकल, मेरी बहन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत मासूम है, पाकीज़ा है। यकीनन कोई ना कोई मसला हुआ होगा, बस आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और एक बार उसको आ जाने दें। अंबर, आप अंदर जाएं। ये मामला तभी फाइनल होगा जब मुश्क घर आएगी या फिर इर्तिजा उसे वापस लेकर आएगा। फिलहाल इन्हें जाने दो।
ना तू, मैंने तेरी उस दिन वाली बेइज्जती का बदला ले लिया है। इनकी नजर में गरीब की कोई इज्जत नहीं है। अब पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। लेकिन रहमत, अगर साहब लोगों को पता चल गया कि तूने उनकी बेटे की मुखबरी की है, फिर क्या होगा? अरे नहीं पता चलेगा, थानेदार का खास आदमी बन गया हूं मैं। उसने मुझसे वादा लिया है कि आसपास के बंगलों पर नजर रखूं तो वो मुझे तनख्वाह भी देगा और हिफाजत भी करेगा। अब तू चाय पिला फटाफट। अभी लेकर आती हूँ। एक्चुअली मुश्किल नोमी की एक फ्रेंड्स के साथ कुछ शर्मनाक पिक्चर्स थी और उसका ना नोमी के एक दोस्त के साथ अफेयर था। नोमी साहब है ना, नोमी साहब, वो शराब और लड़कियां लेकर आए थे। खूब मौज मस्ती, डांस पार्टी, हल्ला गुल्ला हो रहा था। उसने मुझे और मुझ दोनों को बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। बट आई एम रियली श्योर कि मुश्क अपने घर वालों से झूठ बोलकर उस पार्टी में ज़रूर गई है। जी मामा। इर्तिजा, इर्तिजा बेटा, कहाँ हो तुम? पता नहीं मामा, मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं है। बेटा तुम फौरन घर आ जाओ। मैं और तुम्हारे पापा घर आ गए हैं, घर पे बात करते हैं, ठीक है? मुश्किल घर मत जाना बेटा। आ जाओ शाबाश जल्दी से। इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले पहले छलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले। सुकून वाला इंजेक्शन दे दिया है, ये काफ़ी देर बाद जागेंगी। असल में इनकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि ये लाजमी था। ठीक कह रहे हो, इनको आराम की ज़रूरत है। चलें। अफजल, अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। इतनी सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके तुम मेरे साथ आए, क्या ये एहसान कम है? और वैसे भी तुम्हारी फीस है, रख लो। चले आप कहते हैं तो रख लेता हूँ मैं। और हाँ, लड़की की हालत खासी पतली है, एक आधा ड्रिप और लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। मैं भागता हुआ आ जाऊंगा, आप फिक्र ही ना कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मेरी बच्ची, मेरी मासूम फरिश्तों जैसी बच्ची, तनी किसकी बातों में आकर कहाँ चली गई थी? अम्मी जी, क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? रो रो कर अपने आप को हलकान कर देंगी क्या? हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए ना कि मुश्क खैरियत से घर वापस आ गई है। यही काफी है हमारे लिए। नहीं अम्मा, काफी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अधूरा है। तुम बस दुआ करो कि सब खैरियत हो। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा कि मुश्क ने अपने आप को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया।
अपने आप को। मुझे तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके पास दुपट्टा नहीं था, पैरों में चप्पल नहीं थी। वो रात कहाँ गुजार कर आई है, किस हाल में आई है, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। इर्तजा, मेरी एक बात गौर से सुनो। अगर अब भी तुम यही सोच रहे हो कि तुमने इसी लड़की से शादी करनी है और इसी खानदान से रिश्ता जोड़ना है, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन ऐसी सूरत में मैं और तुम्हारी मां इस शादी में शिरकत नहीं करेंगे। मैंने बहुत मार्जिन दिया उन लोगों को, लेकिन अब मैं यकसर उन्हें रिजेक्ट करता हूं। मैं अभी आती हूँ। जो लड़की कॉलेज में मेरी पॉकेट मनी पर याशी करती रही, अपनी मासूमियत से लड़कों को बेवकूफ बनाती रही, ना लूं तो क्या कहूं उसे। आपको पता है, तो मैं आपके साथ होती हूँ ना, तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। अब अगर डर है ना, तो सिर्फ इस बात का इर्तिजा के अगर कभी आपका ही साथ ना रहा तो। सहबा बीबी, आपकी चाय रख दो। जी अच्छा। तुमने मेरा नंबर इर्तिजा को क्यों दे दिया मुझसे पूछे बगैर? मेरी जान, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। देखो, जब इर्तिजा तुम्हारी लाइफ में आएगा तो तुम्हें एक लड़की की इंटीमेट फीलिंग्स होती है ना, तो वो महसूस कर सकोगे। मुझ मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी फीलिंग्स महसूस कर सको। ये लो, जूस पियो। इर्तिजा आए अंदर? नहीं, कोई भी नहीं आया। पर आज क्या तारीख है? 14 अप्रैल। पर मुझे इर्तिजा से बात करनी है। पागल हो गई हो मुश्क? अब्बू जी ने साफ मना किया है कि हम में से कोई भी पहल नहीं करेगा जब तक वो लोग कॉल नहीं कर लेते। ये मेरी जिंदगी का मामला है, अब्बू जी की जिंदगी का मामला नहीं है।
अंबर मेरी इर्तिजा से बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज 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 मुझे फोन ला दो, मुझे उससे बात करनी है। अनोखे अजनबी से एहसास से तुमने मुझे मुतारिफ करवाया है। मैं कभी इससे पहले वाकिफ ही नहीं थी। तुमने मुझे मोटिवेट किया, वरना मैं कभी भी इर्तिजा की तरफ कदम ना बढ़ाती। हेलो इर्तिजा। क्या बात है, बोलो। इर्तिजा, आप ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आपके लहजे में इतनी तलखी क्यों है? शाबाश मुश्क, तुम अभी मुझसे सवाल कर रही हो। लेकिन इर्तिजा, इस सारे मामले में मेरी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज मुझसे आके मिले, मैं आपको सारी बात बताना चाहती हूँ। आप फिर खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है। ठीक है, मैं जरूर तुमसे मिलूंगा। तुम बस मेरे चंद सवालात का पूरी दयानतदारी से जवाब दे दो। कल रात कहाँ थी? देख लो मुश्क, तुम्हारे सारे ख्वाबों को, ख्वाहिशों को, मुझे नीचा दिखाने की तुम्हारी सारी हसरतों को मैंने किस तरह पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है।
मैं नोमी के घर थी, लेकिन मैं वहां खुद नहीं गई थी। मैं वहां जाना नहीं चाहती थी। सहबा मुझे लेके गई है। झूठ बोल रही हो तुम खुद वहां गई थी अपनी मर्जी से। छोटी बच्ची नहीं हो तुम कि सहबा ने तुम्हारी उंगली पकड़ी हो तुम्हें वहां ले गई। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप ऐसे नहीं कहें, आप मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। जब मैंने तुम्हें सहबा से मिलने से, उसे बात करने से, उसका फोन तक रिसीव करने से मना किया था, फिर क्यों मिली तुम उससे? और यहां तक कि तुम सहबा के साथ नुमान के घर तक चली गई। और अगर तुम इतनी ही सच्ची और मासूम हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे घर में से किसी को पता था कि तुम बाहर जा रही हो? बोलो मुश्क! तुम्हारे घर में किसी को पता था कि तुम सहबा के साथ नुमान की डांस पार्टी में जा रही हो? तुम तो घर से सैलून का केके निकली थी ना, और इस्माइल साहब ने तुम्हें खुद वहां पे ड्रॉप किया था। फिर तुम वहां से नुमान के घर तक कैसे पहुंचे? इर्तिजा, बस यही है आपकी मोहब्बत? बस ये था आपको अपनी मुश्क पे एतबार? जरा सी आंधी चली, घर तुरी और आपके सारे एतबार के दिए बुझ गए। इतना कमजोर था आपकी मोहब्बत का जज्बा मेरे लिए। मुश्क, मुझे खड़ा रहने के लिए पैरों तले जमीन की जरूरत है। तुम्हारी ये हवा में तैरती जज्बाती बातें मुझे किसी किस्म का एहसास दिलाने में नाकाम है। हकीकत यह है कि तुम पूरी रात घर से बाहर थी और सहबा अपने घर। हकीकत यह है कि तुमने अपने घर वालों से झूठ बोला, उनको मिसगाइड किया। और ऐसा सिर्फ वो शख्स करता है जिसके दिल में खोट हो, बेईमानी हो। और किस एतबार की बात कर रही हो तुम, जिसे तुमने खुद रेजा रेजा करके हवा में उड़ा दिया? इर्तिजा, आप मेरा एतबार करें या ना करें, लेकिन सच ये है कि मैं घर से झूठ बोल के नहीं गई थी। सहबा ने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे ट्रैप किया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितनी पाकीज़ा मैं अपने घर से निकलते वक्त थी, उतनी ही पाकीज़ा मैं आज भी हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह करेंगे? मेरे पेरेंट्स ने इस रिश्ते से हाथ उठा दिया। अब वो नहीं चाहते कि तुम इस घर की बहू बनो। और आपका दिल क्या कहता है? दिल नामी चीज से एतबार उठ गया है मेरा, और जिस चीज से एतबार उठ जाए ना, फिर कुछ समझ में नहीं आता। और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यकीनी और बेयकीनी के दलदल में खड़ी हूँ। मेरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता दलदल में धंसता चला जा रहा है। जब तक मैं पूरी तरह से इसमें दफन नहीं हो जाती, इर्तिजा, मैं आपका इंतजार